हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे बिहार बोर्ड वाले। तो देखो भैया, वापस से आ गए आपके सामने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में भी 50 करवाया, पार्ट 2 में भी 50 करवाया, आज फिर 50 करवाने वाला हूँ। हर दिन 50-50 क्वेश्चन करोगे तो भैया दिक्कत नहीं आएगा। तो आओ एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड। भैया एमरफस सॉलिड का एग्जांपल बताओ। जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। अरे लिखो ना एक एक करके। ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ये सारे किसके एग्जांपल है? एमॉर्फस के। तो आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट नहीं, क्या होगा? ग्लास। देखो लिखा हुआ है क्वार्ट्ज ग्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा भी? ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है? देखो 2017 में आया है, 21 में आया है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। डिक्रीज, घट जाता है। एक्चुअल में ये होता है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी पता है क्या होता है? इसमें ना देखो, Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl, Na के नीचे Cl, यहाँ पे Ca के क्यों कौन होना चाहिए था? Na। Cl के नीचे कौन होना चाहिए? Na। मतलब यहाँ से Na मेरा गायब हो गया, ठीक है भैया। Na के बगल में कौन होना चाहिए? Cl। तो यहाँ से Cl भी गायब हो गया, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन गायब हो गया। तो भैया आयंस गायब हो गया तो मास घट गया, मास घट गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट। एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी, ठीक है। और एक बात बता देता हूं, अगर यहाँ लिखा होता मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये लिखा होता 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तब मेरा आंसर क्या हो जाता? मोलैरिटी, ठीक है। ध्यान रखना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट तो मोलैलिटी, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो क्या होगा? मोलैरिटी। क्लियर है ना? चलो भैया, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखते हुए चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। 9 में, 13 में, 22 में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? जिसमें जितना ज्यादा आयंस होगा, नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा, उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही होगा। ये सब लिखते हुए चलना, ठीक है। आयंस कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। यहां बोला है K2SO4। K2SO4 मैं समझाता हूं, देखो। K2SO4 तो सल्फेट पे होता है -2, तो K पे क्या होगा? +2। तो 2 पे +2 है तो भैया 1 पे +1, 1 पे +1, सल्फेट पे -2। एक आयंस, दो आयंस, तीन आयंस, तो ये देगा भैया 3 आयंस, ठीक है। Na पे प्लस, Cl पे माइनस, तो ये 2 आयंस है, ठीक है। यूरिया नहीं टूटता है, ग्लूकोज भी नहीं टूटता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो 3 आयंस है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि Zn से जाता है भैया Zn+2 में, कॉपर +2 से जाता है कॉपर में। ये कौन सा रिएक्शन है? इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डैनियल सेल, ठीक है। ये आपको लिख के दिखाऊं, एक्चुअल में ये क्या होता है? Zn प्लस कॉपर +2 से बन जाता है Zn+2, साथ में क्या बन जाता है? कॉपर। ये रिएक्शन होता है, देखो इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल, ठीक है। Zn से कहां गया? Zn+2, Zn से Zn+2, एंड कॉपर +2 से कहां गया? कॉपर, कॉपर +2 से कॉपर गया, ठीक है। एक बात और बता दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। और याद रखना, ऑक्सीडेशन कहां पे होगा? एनोड में। एंड रिडक्शन कहां होता है? कैथोड में, ठीक है। इसलिए ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान तुमने नहीं दिया। देखो यहाँ जिंक एनोड में है, जिंक किस में है? एनोड में। एंड कॉपर किस में होता है? कैथोड में, ठीक है ना। तो ये सब बात लिखते हुए चलना है एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर। यहाँ पे पावर क्या है? 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर। अरे बोलो ना कौन सा ऑर्डर? थर्ड। ऑर्डर का मतलब ही होता है सम ऑफ द पावर। पावर जो होगा उसको ऐड कर दीजिए, ऑर्डर निकल जाएगा। क्लियर है? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। देखो भैया, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, रिएक्शन का स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मंजिल की तरफ पहुंचते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन को धीरे धीरे स्टॉप होना पड़ेगा ना।
तो वही बोला है द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, याद रखना, ठीक है, समय के साथ वो क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। चलो भैया, इसमें बहुत लोग को डाउट आता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज, देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, क्यों, क्योंकि जब आ गया उनके बीच में तगड़ा बॉन्डिंग हो जाता है तो वापस नहीं जाएगा, तो ये कैसा प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल, कैसा, इरिवर्सिबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लायोफिलिक कोलाइड, तो देखो भैया बार बार बोल रहा हूं, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, और भैया जहां जहां पे अट्रैक्शन हुआ है वहां वहां पे गम मिला है, तो याद रखना फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होगा तो गम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, गम हो जाएगा, ठीक है। यही तो केमिस्ट्री है, रियल लाइफ केमिस्ट्री, यही तुम्हें दिखेगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय, ये किससे होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, किससे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, याद रखेंगे CuFeS2, ठीक है। ये हमने कल भी इससे क्वेश्चन किया था, इससे हमें दो एलिमेंट मिलता है, दो मेटल मिलता है, एक कॉपर मिलता है और एक आयरन मिलता है, कॉपर पाइराइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हैबर्स प्रोसेस, आपको पता है हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, हैबर्स प्रोसेस होता है N2 प्लस H2, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और ये NH3 अमोनिया बनता है बेसिकली इससे, ठीक है। अगर बैलेंस करोगे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 है, और इसका डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होता है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आगे वाला एक्सो होता है, पीछे वाला इंडो होता है, डिकम्पोजिशन होगा तो इंडो, कॉम्बिनेशन होगा तो एक्सो, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो आयरन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आयरन। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन हम लोग यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आज, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इफ द रिएक्शन, अच्छा ये क्वेश्चन VVI है, समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इफ द रिएक्शन, क्या लिखा, सॉरी, इन द रिएक्शन इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन क्या होने वाला है, सुनो एक बात मैं आपको बताता हूं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं ना, तो रिएक्शन किधर मूव करने लगता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस की तरफ मूव करने लगता है, याद रखिएगा, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड इंडोथर्मिक प्रोसेस, सुन लिया आपने, अब देखो अप्लाई करता हूं, आगे जाते हैं तो एक्सो होता है, पीछे जाते हैं तो इंडो होता है, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन किसके तरफ मूव करने लगेगा, इंडोथर्मिक के तरफ, और इंडो किधर है, पीछे, मतलब रिएक्शन इधर जाने लगेगा, इतना बात तो क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन इंडोथर्मिक की तरफ जाता है, और मैंने अभी जस्ट बताया था आगे वाला प्रोसेस एक्सो होता है, पीछे वाला इंडो होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो फॉर्मेशन ऑफ NH3 इंक्रीजेस, नहीं, जब तुम पीछे जा रहे हो तो भैया NH3 घटेगा और N2H2 बढ़ेगा, क्योंकि अब ये रिएक्टेंट हो गया है, ये प्रोडक्ट हो गया है, तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेस, ऑब्वियस सही बात है, NH3 कम होगा धीरे धीरे करके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़े, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, H3PO4 क्या होता है, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनता है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तीन तीन OH ग्रुप है, तो ये ट्राई बेसिक होता है, क्या है भैया, ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जल्दी उतारो। चलो भैया हो गया, आगे बढ़ते हैं कि विच ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, याद करो, डी ब्लॉक एलिमेंट को, किसको, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक एलिमेंट मेरा क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, पर बोला है ट्रांजिशन तो क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वाइनेज, क्वाइन मतलब सिक्का, एज मतलब पहले का जमाना, तो पहले के जमाने में सिक्का किसका होता था, कॉपर का, या तो चांदी सिल्वर का, या तो गोल्ड का, तो याद रखिएगा CuAgAu, ये ग्रुप नंबर 11 में आपको दिख जाएगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये मेरा क्वाइनेज एलिमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट में कौन आता है, ऑब्वियस सी बात है निकल आता है, ठीक है, तो निकल मेरा फर्स्ट में, पता है कौन कौन होता है, साइंस, टीचर, विनीता, कृपलानी, मन, फे, को, नी,
क्यों झगड़ती हो, याद रखना, ठीक है। ये कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। शॉर्टकट क्या है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि कॉपर प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉपर अपने आप में एक्सेप्शन है, देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 29 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s1 3d10, ठीक है। कॉपर पे +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक आउटर से और एक यहां से। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन 18 3d9। तो क्या होगा भैया? आर्गन 18 3d9, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो भैया आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये कार्बोनिल है, ठीक है, या इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। कुछ नहीं है तो चार्ज जीरो है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी चार्ज जीरो होता है, तो निकल को भी जीरो होना पड़ेगा। तो निकल का चार्ज क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। 2009 12 14 20 बार बार और भी आया होगा पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन Na3, यहाँ ब्रैकेट लगा होगा, तो देखो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने डोनर साइट उसमें लगे हैं। आपको पता होना चाहिए C2O4 को ऑक्सलेट बोलते हैं और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अगर मैं दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूँ। C2O4 को शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो भैया इसमें दो डोनर साइट होते हैं, दो दो डोनर साइट है। यहाँ दो डोनर साइट है, तो कितने डोनर साइट है? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। C2O4 को शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखते हैं क्योंकि इसका नाम ही होता है ऑक्सलेट, तो OX भी लिख देते हैं, ठीक है। चल क्या बोला है अगला? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आर फॉर्म। भैया कब कब आया हुआ है? 12 16 18 20। देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। मेरे पास बोला है टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब आउटर बनेगा, sp3 बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग है, नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा NiCl4, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे तुक्का मार दे? नहीं, अगर कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ाया है तो वहां पे एक एक क्वेश्चन हमने किया, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो Cl पे क्या होता है? -1 है, तो 4 है तो -4। निकल का नहीं पता तो x मान लेंगे, तो x -4 -2 के बराबर आएगा, तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2। तो देखो भैया निकल पे +2 आया। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो लिखेंगे आर्गन 18 4s2 3d8। तो दो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3d के बगल में कौन खाली है? 4s। देखो दो इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया। 4s के बगल में कौन होता है? 4p। तो हमें ये बात पता है कि Cl जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर सकता। तो जो भी नया लोग आएगा वो कहाँ आएगा? नए रूम में आएगा। तो यहाँ पे Cl आया, यहाँ पे Cl आया, यहाँ पे Cl आया और यहाँ पे Cl आया। तो 4 Cl आया कहाँ पे? sp3 में, एक S3p। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। दैट्स माय मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाता, पर यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, तो सब नया रूम यूज होता है, ठीक है। चलो अगला क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। देखो भैया SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री में बहुत अच्छा होता है, या जहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन हो, ठीक है। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं? रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। तो देखो क्या होगा? इथाइल क्लोराइड, ये तो भैया मेरा कुछ ऐसा हो गया, CH3 CH2Cl, ये SN2 अच्छा करेगा। ये SN1 1 डिग्री में नहीं अच्छा होता है, 3 डिग्री में अच्छा होता है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसा होता है, ये 2 डिग्री है, ठीक है, पर मजा वाला बात नहीं है। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे जब Cl लगा है भैया, बेंजीन का बॉन्ड कभी टूटता ही नहीं है। बेंजाइल क्लोराइड ये बहुत तगड़ा है, यही मेरा आंसर होगा। क्यों बताऊं आपको? क्योंकि बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे लगा है, दैट्स कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और होता क्या है, जब ये Cl चल जाएगा तो बेंजीन के सामने प्लस आ गया, और जब बेंजीन के सामने कार्बोकैटायन बनता है तो ये रेजोनेंस करता है और ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो भैया SN1 होता ही उसी में जहां पे 3 डिग्री हो या रेजोनेंस हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक? तो बेंजीन, बेंजीन में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। O2 याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, O2 इज एन पैरामैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एनओ में भी होता है, ये दोनों तो भैया मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, दोनों में अनपेयर्ड होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड होगा, और डाई मतलब जिसमें सब पेयर्ड होंगे, ठीक है। तो भैया ये तीनों मेरा क्या है, पैरामैग्नेटिक, और ये क्या है, डायामैग्नेटिक। तो वही बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हमारा आंसर सिंपल है, अच्छा कौन होता है, आई, फिर Br, फिर Cl, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन में आएंगे, विच एल्काइल हैलाइड फॉलोज ओनली SN2 हाइड्रोलाइज? SN2 सबसे अच्छा किसमें होगा, 1 डिग्री में। कौन है 1 डिग्री? ऑप्शन नंबर ए, CH3CH2X 1 डिग्री मेरा सबसे अच्छा होता है। SN1 3 डिग्री, SN2 1 डिग्री, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 26, SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, SN1 में होता है कार्बोकैटायन, और SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे ही ना यार, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। 50-50 भी कर रहे हैं तो 5-7 तो रिपीट होंगे ही होंगे, और इसी बहाने आपका रिवीजन तो हो जा रहा है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फॉस्जीन इज द कॉमन नेम ऑफ, देखो भैया सारे क्वेश्चन नए हैं। फॉस्जीन इज द कॉमन नेम ऑफ, ये होता है कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्या, दैट इज फॉस्जीन, ठीक है। जल्दी उतार लो फटाफट से। चलो भैया आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड? कौन कौन न्यूट्रल होते हैं याद रखना भैया। नौ को नाश होगा, कब नाश होगा, नौ को नाश होगा। नौ मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, होगा का मतलब वाटर, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये सब मेरे न्यूट्रल ऑक्साइड, याद रखना, नौ को नाश होगा। तो भैया न्यूट्रल कौन है, N2O, NO2 मत कर देना, N2O, ठीक है। ये मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद, इथाइल एसीटेट पता है क्या होता है, ईस्टर होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये ओ सॉरी, यहाँ पे OC2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, ये ईस्टर होता है। इसको पास कर देते हैं ग्रिग्नार्ड से। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है, यहाँ पे ना बेसिकली 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। पता है क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। अब ये ना इसमें अटैक करता है, तो पहले अटैक करता है तो ये बॉन्ड बनता है, यहाँ पे कीटोन बनता है, और ये फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाता है, टर्शरी अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, क्या बनेगा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट? जिसमें भैया मेरे पास 3H होगा, 3 अल्फा H होगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। जनरली हम लोग ये एल्डिहाइड और कीटोन में देखते हैं, पर अल्कोहल वही वो टेस्ट दे सकता है जहां पे ऑक्सीडेशन करने के बाद 3 अल्फा H मिले। देखो ये आंसर बी होगा, मैं समझा देता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे कौन है भैया, CH3 है, ठीक है, 2 है। यहाँ पे कौन है, CH है, CH में OH है, यहाँ पे CH3, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। देखो CH में ही 2 CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं, तो अभी मैंने जस्ट लाइव क्लास में बताया था कि 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, और कीटोन करने के बाद इसमें 3 3 अल्फा H आ रहा है। दैट्स वाई ये मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन? एसीटोन वही है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, और एसीटोन मेरा क्या है, कीटोन ही है ना, है ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये वाला। तो कौन आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा, CH3 CH में यहाँ कौन है, OH, यहाँ पे कौन, CH3। जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 डिग्री, सॉरी क्या मिल जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बन जाता है, और इसी कीटोन को क्या बोला जाता है, एसीटोन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बस करते जाओ क्वेश्चन। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये मेरा कौन सा रिएक्शन है पता है, देखना, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड? जो अमाइंस में पढ़ा है भैया, कपलिंग रिएक्शन आ रहा है ना, वैलेंटाइन डे का आ रहा है भैया, कपलिंग रिएक्शन, इसमें पता है क्या होता है, इसमें हम लोग देखो क्या लेते हैं, ये मेरा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सुला दिए भैया, ठीक है। और यहाँ पे कौन है मेरे पास, फिनॉल है, कौन है,
फिनॉल है। ठीक है, रिएक्शन बेसिकली बेसिक मीडियम में होता है। यहाँ कुछ नहीं है, पीछे कौन है, H, हर कार्बन पे H होता है। यहाँ से HCl निकल जाता है और दोनों को जोड़ देते हैं, फाइनल आंसर आ गया। तो क्या बनता है पता है, ये अपना है बेंजीन, यहाँ पे N2 है तो NN बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये भी मेरा कौन है, बेंजीन है, यहाँ पे OH है। ठीक है, अब इसका जो नाम होता है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो पैरा पे कौन है, हाइड्रोक्सी, जिसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपने को पता होना चाहिए। और ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये डाई की तरह भी यूज करते हैं, फिनॉल, O फॉर ऑरेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या बोला है कि एट लो टेम्परेचर फिनॉल रिएक्ट्स विद Br2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। फिनॉल को जब हम लोग पास करते हैं Br2 से, साथ में लेते हैं CH2 और हीट करते हैं बट लो टेम्परेचर पे, तो पता है क्या होता है, एक बार ऑर्थो पे Br आता है और एक बार पैरा पे Br आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े क्या। Which among the following compound on molecular formula C6H12 on ozonolysis give acetone? याद है ओजोनोलाइसिस में क्या बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। ठीक है, जब आप सबको चेक करोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा सी। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो बोला है 2,3 डाइमिथाइल, 2 पे 3 पे डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये है ना सेकंड पे। अब जब तुम इसको 20 से तोड़ोगे ना, तो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो मेरा फाइनल आंसर देखो कैसा है, ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सिमिलरली यहाँ भी वही बना है, और इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहले तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, और ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आ गया। ठीक है ना, तो ये ओजोनोलाइसिस का कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलो क्या बोला अगला क्वेश्चन 36 क्या बोला है कि व्हेन एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होता है, C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एसिटिलीन है मेरा। ठीक है, इसको पास किया गया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब वाटर। ठीक है, H2SO4 लिया गया है और इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, और यहाँ पे वाटर लेते हैं। पता है ये कौन सा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कुचरोव्स रिएक्शन। और बेसिकली मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है, बस वाटर का एडिशन होता है। तो वाटर का एडिशन कैसे होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा एक, ठीक है, और यहाँ पे एक पे आ जाता है OH और एक पे आ जाता है H। पर ये जो कंपाउंड बनता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। वाई इनॉल फॉर्म, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, मतलब एक कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं, और ये अनस्टेबल होता है। और ये जनरली किस में जाना चाहता है, कीटो फॉर्म में, कीटोन नहीं बोल रहा हूँ, कीटो फॉर्म। इट कैन बी एल्डिहाइड ऑल्सो, क्योंकि C डबल बॉन्ड O में जाना चाहता है। तो पता है इसमें क्या होता है, O अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड टूटता है। देखो क्या बना, H है, C डबल बॉन्ड O है, इस पे तो H लगा हुआ ही है, और यहाँ पे क्या बन गया, CH2 बन गया। बोलो हाँ या ना, CH2। पर यहाँ पे दो दो लोग को दिक्कत हो गया, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, और जब O अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस आएगा। तो क्या करता है, O ने H को धक्का मार दिया, सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया और निकाल दिया। इसको निकाल दिया तो ये कहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है, जिससे ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो क्या बन गया, H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ गया, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एक वाले को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, दो वाले को क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। चलो भैया जल्दी उतारो, हाँ आगे बढ़े। क्या बोला है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, डायरेक्टली याद रखना है, इससे हमें क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, ये पहला कार्बन का एल्डिहाइड है, इससे क्या मिलता है हमें, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हमें याद रखना पड़ता है डायरेक्टली। ठीक है, जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी आगे बढ़े क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, एसिड का सबसे पहला, दैट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पता है यहाँ पे क्या निकलता है, आपको पता होना चाहिए, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो सबसे पहला काम तो ये क्या करता है, वाटर को निकालता है। किसको निकालता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है, वाटर निकल गया। ठीक है, और साथ में कौन बचा, CO, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब लॉजिकली भी सोच सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर तो निकालेगा ही। ठीक है, बोला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे लगाते हैं NH2, ये है मेरा एनिलीन, ठीक है। और पता है इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड हो गया, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है CH3CN, CH3CN का CN पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। रिडक्शन का मतलब होता है पता है क्या, एडिशन ऑफ H। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी 2H आ गया और यहाँ पे भी 2H आ गया, क्योंकि दो पाई बॉन्ड टूटता है ना, तो बनेगा CH3CH2NH2। तो आंसर क्या हो जाएगा, C2H5NH2, कंबाइन कर दो ना, तो C2H5NH2 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में ना बहुत लोग को डाउट आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन बार बार आया 20 21 23, ठीक है, अब 25 वाले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, 25 26 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, यहाँ पे ना एग्जाम में लिखना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन, पर बिहार बोर्ड में नहीं लिखता है, और नहीं भी लिखेगा तो फिर भी एक्वस से ही क्वेश्चन करेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन में याद रखिएगा कि जो 2 डिग्री वाला मेरा अमाइन होता है ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो भैया बेंजीन वाला तो बेकार ही होता है, ये देखो मेरा 2 डिग्री वाला है ना, एन पे कौन है, एच है, यहाँ पे लगा हुआ है दो दो एल्काइल ग्रुप, तो 2 डिग्री वाला मेरा सबसे ज्यादा बेसिक होता है, एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। एग्जाम में आपके बेसिक्स आपका एक्वस नहीं लिखता है, पर जो कॉपी चेक होता है वो एक्वस सॉल्यूशन के हिसाब से ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेडियो एक्टिव नॉवल गैस, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मेरा रेडॉन होता है ये नॉवल गैस तो है, नॉवल गैस सब है, हीना नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टन, ये सब मेरे क्या है, इनर्ट गैस या नॉवल गैस। पर ये जो रेडॉन होता है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अगला, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये बात अपने को पता रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये लास्ट क्लास में भी हमने किया था, ठीक है। अब देखो अगला क्या बोला है, द आयुपेक नेम ऑफ H2PTCl से, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये आप चाहता हूं मैं कि आप होमवर्क है ये आपका, अब मुझे कमेंट में जरूर इसका ऑप्शन दोगे, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया है, ठीक है। इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, नहीं पता तो प्रीवियस पार्ट 2 में देखना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का मतलब क्या होता है, दो दो एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए, मतलब इसमें एक ही H होगा और दो एल्काइल ग्रुप लगा होगा, कहाँ है भैया, देखो इसी में एक ही H है, बाकी तो दो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1s2, ये लिखा हुआ है 2s2, ये क्या है 2p पे 1 2p पे 1 2p पे 1, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 2p3 ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7, और 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है। अगला, विटामिन B12 कंटेंस, ये भी रिपीट है, ठीक है भैया, अगर आपने पार्ट 2 किया होगा तो रिपीट है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। अगला, C2H5Br को NaOH से, Na पे प्लस है, O पे माइनस है, ठीक है, Br पे माइनस है, कार्बन पे प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, अदला बदली हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो क्या है भैया, यहाँ भी लिखा है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ भी लिखा है सब्स्टिट्यूशन, पर OH पे माइनस है, जिस पे माइनस आता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 50 मैं दे देता हूं आपको। 50 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, क्या दे दूं क्या दे दूं क्या दे दूं क्या दे दूं, लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2, या ले लो इन K2Cr2O7 and Mn in KMnO4, जल्दी से सॉल्व करके बताना, एक बार वीडियो को पॉज करके बताओ, जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताओ क्या होगा, कर लिए, पक्का कर लिए। देखो आपको पता होगा कि ये जो K पे होता है +1 है, तो 2 है तो +2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, Cr2O7 पे -2 है, ठीक है। अब चेक करो, O पे -2 होता है तो 7 है तो -14,
इसका मुझे नहीं पता, तो 2x मान ले, 1 का x तो 2 का 2x, तो 2x माइनस 14 किसके बराबर होना चाहिए, -2 के। तो 2x इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, +12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +6। तो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6। ठीक है, अब KMnO4 में आ जाओ, आपको पता है K पे प्लस होगा तो MnO4 पे क्या होगा, माइनस होगा। अब इसका मुझे निकालना है तो चेक करेंगे, O पे क्या होता है, -2, तो 4 है तो -8 होगा, बोलो हाँ या ना। और मैग्नीज का मुझे नहीं पता तो इसको x मान लेंगे, तो x -8 किसके बराबर आएगा, -1 के। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +7। तो मैग्नीज का होता है +7 और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का क्या होता है, +6। ये पता होना चाहिए। और एक बात, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है, और जो डाइक्रोमेट का कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज होता है। क्लियर है। तो आज भी मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल फिर आऊंगा 50 क्वेश्चन लेके, ठीक है। 1-2 दिन और आऊंगा 50 क्वेश्चन को लेके, फिर भैया बिहार बोर्ड वाले, फिर सब्जेक्टिव की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। फिर लाऊंगा 3-4 दिन 2-2 मार्क्स वाले, फिर 5-5 मार्क्स वाले। तो मतलब आप समझ लो 30 तारीख तक आपका अच्छे से रिवाइज सारा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।